मेरे घर वालों के साथ बदतमीज़ी की है। बाप बेटे ने मुझे फायर मार के ऊपर से इसका बाप और ये कहता जो अब आपसे होता है आप कर लो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे आपको। चोरी ये करते हैं, मंशियात फरोशी ये करते हैं, किसी की गर्दन पे छुरा रख के या सुआ रख के बड़े वाला उससे पैसे उसकी जेब से निकालना ये करते हैं। किसी को माफ़ी नहीं देते। मोहल्लेदार इतना कि परेशान है कि वो इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहें, वो डर जाते हैं कि हमें कहीं छुरा या कोई फायर मार के हमें मारना दे कहीं पे। वो तो कहता है मेरा अपना बड़ा तल्लक है सीसीडी में। अच्छा। हाँ जी, वो ये बातें करता है कि सीसीडी को मैं नहीं जानता, सीसीडी मुझे जानती है कि मैं शान और फिशानी मेरा नाम है। मेरे पुत्र ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताकुब। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना बदामी बाग की हदूद में मौजूद हूं, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर खूनी रिश्ते जो हैं जिन्होंने जिनका खून जो है सफ़ेद हो गया, यानी कि खूनी रिश्ते सगे चचा और उसके बेटों ने जो है अपने भतीजे के ऊपर जो है बेदर्दी से उसको फायर मारे और उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। वजह क्या बनी? हसद और जायदाद। आए चलते हैं फैमिली की जानब और सारे हकाइक उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये वजह क्या बनी कि उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ जो है फायर मारे। और जिसको फायर मारे उसका नाम बाबर, जो कि इकलौता बेटा है अपनी माँ का, उसके सर पर वालिद का साया नहीं है। 4 बहनों का इकलौता जो है यानी कि वो भाई है, 2 बच्चे हैं उसके, और बेदर्दी के साथ उसको फायर मारे गए। कोई गैर नहीं बल्कि उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं, यानी कि वजह सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जायदाद। आए चलते हैं फैमिली की जानब और सारे हकाइक उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बाबर मौजूद है जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। अब इसको जो है 6 फायर मारे गए, जिसमें से 4 फायर जो है इसको लगे हैं और उसके बाद मुल्ज़िमान जो हैं वो वहाँ से फ़रार हुए हैं। अब वो कौन है, आप सुन के हैरान परेशान हो जाएंगे कि आज के दौर में खून किस तरीके से सफ़ेद हो गए हैं। यानी कि मारने वाले कोई गैर नहीं है, इसके सगे कज़न हैं, यानी कि चाचू के बेटे हैं। अब इसका चाचू भी इन्वॉल्व है, वो अपने बच्चों से इसको मरवा रहा है और उन्होंने अपनी तरफ से जो है इसको मारने की पूरी कोशिश की है। यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि 6 फायर मारे हैं, पूरी मैगज़ीन खाली की है। और साइड विंडो पे आप वो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं जिसमें बाबर जो है बाइक निकाल रहा है अपनी गली में से और किस तरीके से इसके ऊपर फायर किए जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। अब ये जो 6 यानी कि फायर किए गए हैं उसमें से 4 फायर जो हैं वो बाबर को लगे हैं। 2 इसके बाजू पे हैं, एक इसकी चेस्ट पे लगा है, एक इसकी बैकबोन पे लगा है। अल्लाह ने इसको नई ज़िंदगी दी है। इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है और इकलौता बेटा है अपनी माँ का। वालिद का साया इसके सर पर नहीं है। अब किस तरीके से इसका चाचू जो है और उसके जो बच्चे हैं वो इसकी जान का दुश्मन बन गया है। अब ये सारे मामलात क्या हैं, ये क्यों यहाँ तक नौबत आई कि उन्होंने इसके ऊपर फायर किए। अब बाबर ने हमें ये बताया कि इसकी ये गलती है कि वो मंशियात फरोश हैं, नशा करते हैं, नशा बेचते हैं। इसने मना भी किया, उनको बारहा मना किया कि यहाँ पर खड़े होके मंशियात फरोशी ना किया करो, यहाँ पर बैठ के मंशियात ना पिया करो। ये मना करना जो है ये बाबर का जुर्म बन गया। इसके अलावा क्या मामलात हैं, सारी कहानी जो है ये बाबर आपको खुद बताएगा। बढ़ते हैं बाबर की तरफ और इसके सारी हकाइक जो हैं, सारी कहानी जो है वो इसकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, ये क्या मामला है कि तुम्हारे चाचू जो हैं वो उन्होंने तुम्हें और उसके बच्चों ने तुम पे फायर किए, ये क्या मामला है, कि सारी कहानी क्या है? सर जी, कहानी ये है कि मैं
मस्कत उमान होता था पहले। ठीक है। ठीक है, मैं उधर से आया हूँ, ठीक है। कोई साल 1.5 साल हो गया। अकेले ही भाई हो आप? मैं अकेला भाई हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं उधर से आया हूँ, ठीक है। इधर मैं अपना रोज़गार कमा रहा था। ठीक है, क्या ठीक काम है। करते हो? मैं कपड़े का काम कर रहा था। कपड़े का काम हाँ करते जी, हैं। गारमेंट्स का काम। मस्कत से यहाँ पर आके आप यानी कि कपड़े पापा की तबीयत ख़राब थी है ना, फिर मैंने वालिद इधर साहब कब से फोत हुए? 6 साल हो गए मेरे वालिद साहब को फोत हुए को। मैं तो अपना रोज़गार कमा रहा था। ठीक है, अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़, अच्छा जूता, अच्छा खाना पीना, हर चीज़ मेरे पास ऑलरेडी थी। ठीक है, ये मुझसे हसद करते थे। ये जो से मेरे चाचे के बेटे हैं ना, ये मेरे से हसद करते थे। और जो से मंशिया फरोश थी ये। ठीक है। इनको कितने बच्चे हैं उनके? उनके 6 बच्चे हैं। ठीक है यानी कि 6 बेटे हैं? जी, 6 बेटे हैं। अच्छा, 6 बेटे हैं। हाँ जी, ठीक है। जिसने मुझे फायर मारे हैं ना, 1-2 दफ़ा मैंने इसे मना किया कि मेरे दरवाजे पे किसी को नशा ना दिया करो, ना नशा पिया करो इधर बैठ के, आपकी मेहरबानी है। उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे इग्नोर करके मना हो गए हैं। ठीक है, जब इसने फायर मुझे मारे हैं जिस दिन, 1 घंटा पहले ये फिर आइस पी रहा था गली में बैठ के। ठीक है, मैंने इसे मना किया। ठीक है, ये कहता ठीक है मैं नहीं पीता। इसके बाद ये अंदर गया, मैं अंदर चले गया हूँ अपने घर। ठीक है, मैं बाहर निकला हूँ बंद लेने के लिए, भूख लग गई मुझे, मैं बंद लेने के लिए बाहर निकला हूँ। होंडा बाहर निकाला मैंने, मैं अपना दरवाज़ा लॉक कर रहा था। ये पूरा मेरी डाकी में था। अपने अंदर से इसने कैचर मारा हुआ था पिस्टल को। ठीक है। आते साल इसने दौड़ के मेरे ऊपर फायर, मेरे मुंह पे मारा इसने, मेरे सर पे। पर अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी, मैंने अपना बचाव करा के, मेरे एक चेस्ट पे लगा, 2 मेरे बाजू पे लगे, एक मेरे कमर पे लगा। ठीक है, ये जैसे फायर लगे हैं, मैं अपनी जान बचाते हुए मैं सड़क की तरफ भागा हूँ। ठीक है, उधर भागते भागते ये मेरे पीछे ही आया है। अच्छा, ये मेरे पीछे आया, ये शान अली। शान अली उर्फ शानी। ठीक है। ठीक है, ये मेरे पीछे आया। मैंने इसे कहा तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया है? मैंने आप जख्मी हालत में भाग रहे हैं भाग रहा हूँ और मैं, ये आपके पीछे ये मेरे पीछे आ गया। इसने वहाँ से बर्गर पॉइंट है बाहर सड़क पे, ठीक है। इसने वहाँ से वो छुरे लिए हैं 2। ठीक है, मैं तो भाग गया हूँ, इसने छुरे वहाँ से पकड़े हैं। एक आदमी आया, उसने इसे कहा कि मेरे छुरे दे दो, वो बर्गर पॉइंट वाला था। ये उसके साथ इसने बहस करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये आया मेरी तरफ भागते भागते, इतनी देर में मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुझे पकड़ा, इसको पकड़ा पहले, अच्छा, फिर मुझे पकड़ा, मुझे ले गए अस्पताल में। आप ठीक, जख्मी थे? मैं ज़ख्मी था। इसका बाप आया, उसने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, बच गए हो, कहाँ पे लगी कहाँ पे नहीं। ठीक है, इसके बाप ने, इसने दोनों ने बोतलें चलानी शुरू कर दी है मेरे पीछे। मेरे पीछे एक लड़का था, शुक्र है वो बच गया, उसके बोतल लगी है एक। ठीक है, वो बोतलें भी तोड़ी इन्होंने? बोतलें तोड़ी हैं उधर। इस ये शानी तोड़ता रहा बोतलें? शानी, उसका बाप जब आया पीछे से, आपके चाचू जो हैं वो भी बोतलें तोड़ते हैं? चाचू वो बोतलें क्यों तोड़ी उन्होंने? बोतलें इसलिए तोड़ी हैं, वो कह रहे थे मुझे, जब इसने फायर मारे मुझे साथ कह रहा था, कहता आज नहीं तुझे छोड़ना मैंने, आज तुझे मार देना मैंने। ऊपर से ज़ुबान ऐसे बाहर निकाल रहा था जैसे पता नहीं कितना मेरे पे गुस्सा है इसको। अच्छा। ठीक है, जैसे इसने बोतलें तोड़नी स्टार्ट की, मैं तो भाग गया हूँ होंडे पे बैठ के। मेरे पीछे एक लड़का आया, वो बैठा है, मुझे म्यू अस्पताल ले गई। ठीक है, म्यू अस्पताल ले गए मुझे, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मेरे घर वालों के साथ बदतमीज़ी की है बाप बेटे ने, मुझे फायर मार के। ऊपर से इसका बाप और ये कहता जो अब आपसे होता है आप कर लो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे आपको। ये सारा मामलात हुआ है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना मैंने इसे कुछ कहा, ना कोई लड़ाई, ना कोई मना झगड़ा। सिर्फ किया कि मंशियात यहाँ पर ना बेचा करो ना पिया करो। हाँ जी, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो ये जुर्म बन गया तुम्हारा? ये मेरा जुर्म बन गया है। इसको कहना कि यहाँ पे नशा ना बेचा करो, ना पिया करो, ये मेरा जुर्म बन गया है। अब आपसे यही। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि बाबर, आप बता रहे हैं कि आपने उसको मना किया, अब आप ये बता रहे हैं कि वो आपके पीछे छुरियां लेके लग गए, वो आपके पीछे ये बोतलें जो हैं वो तोड़ी उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि उनके पास वेपन जो है वो खाली हो चुका है, फिर उन्होंने बोतलें तोड़ी, उससे तुम्हारी यानी कि वो बोतलों के साथ तुम पे वार कर रहे हैं, छुरियों के साथ तुम पे वार करें, ये वाले मामला करते रहे वहाँ पे, यानी कि तुम्हें जान से मारना है? जान से कोई प्लानिंग? उसने मुझे जब पहला फायर मारा है ना, मुझे यही कहा उसने कि तुम्हें नहीं छोड़ना, आज तुझे मार देना। मैंने कहा यार तुझे खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या कह दिया है। इसने मुझे कुछ भी नहीं, इसने फायर मारने स्टार्ट कर दिए। बाहर गया, बाहर जाके इसने छुरे पकड़े हैं। जब गोलियां ख़त्म हो गई हैं, फिर इसने छुरियां पकड़ियाँ,
फिर इसने बोतलें शीशे वाली पकड़ के मुझे मारने स्टार्ट की। शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत बचत हुई है मेरी। मैं तो मरता मरता बच गया हूँ। ये अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी मुझे अता की है, इस को मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं आप बाबर कि ये वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि हसद भी करते हैं। हसद किस चीज़ का करते हैं? हसद इस चीज़ का करते हैं, मेरे उस गली में 4-5 मकान अपने ज़ाती हैं। आपके अपने? जी मेरे अपने ज़ाती हैं। और रेंट आउट दिए आप? जी मैंने रेंट आउट दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनका एक ही घर है। ठीक है, इनके घर का पहले मीटर उतरा हुआ था। ठीक है, हमने तार दी है कि कोई बात नहीं यार, हम हमारे में इंसानियत है ना, इसलिए हमने तार। अपने हैं ना? हाँ जी, के खून है ना? खून है। गैर तो नहीं है ना? हमने इनको लाइट दी हुई थी कि आप लाइट लें, कि गर्मी जितनी आपको मालूम है कि जितनी पड़ रही है, ठीक है। गुजारा नहीं है, हमने लाइट दी है। इनका मीटर भी नहीं है? इनका मीटर भी नहीं है, ऊपर से मंशिया फरोश हैं, तारें चोरी करते हैं। अच्छा। तारे वापडा की जो सी तारें ये चोरी करती हैं। अच्छा। ये चोरी करके आग लगा के तारों को ये बेचते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो सा ये ना करते हों। चोरी ये करते हैं, मंशियात फरोशी ये करते हैं, किसी की गर्दन पे छुरा रख के या सुआ रख के बर्फ वाला उससे पैसे उसकी जेब से निकालना ये करते हैं। कोई ऐसा काम, पूरी वारदातियाँ ये काम करते हैं। ठीक है। किसी को माफ़ी नहीं देते। मोहल्लेदार इतना कि परेशान है कि वो इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहें, वो डर जाते हैं कि हमें कहीं छुरा या कोई फायर मार के हमें मार ना दे कहीं पे। मोहल्लेदार इसकी वजह से इसको कुछ नहीं कहते। मुझे आप ये बताएं बाबर कि जब इन्होंने फायर मारे आपको, तो ये 6 भाई जो हैं, ये 6 के 6 ही मौजूद थे? आपके चाचू को भी डाल के ये 7 लोग थे वहाँ पर? नहीं, ये 3 लोग थे। 3 कौन कौन थे? जिसने मुझे फायर मारे ये था मौजूद। शान हो गया। हाँ जी, शान अली उर्फ शान। ठीक है, ये था। उसके बाद इसका पीछे से बाप आया है, नईम उर्फ पोपी भट्ट। ठीक है, उसके पीछे इसका भाई आया एक, महबूब उसका नाम है, उसने भी पिस्टल लगाया हुआ था। अच्छा। हाँ जी, उसने भी पिस्टल लगाया हुआ था। नाजायज असला रखा हुआ है? नजायज असला रखा हुआ है। इसके ऊपर 13वीं पैंट के पर्ची हैं, मिस्री शाह में, शाल बाग में, बदामी बाग में। इसका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल है पूरा। ये काशी के पर्ची हैं, 92 के पर्ची हैं इसके ऊपर। ठीक है। ये किसके ऊपर? ये शान अली के ऊपर है। ठीक है, यानी कि ये रिकॉर्ड याफ्ता? रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस की आंखों से ओझल है? ओझल है पुलिस की। इसको नहीं देखती। हाँ जी, अगर ये किसी पुलिस वाले को देखता है ये पागल वाली हरकतें स्टार्ट कर देता है, जैसे मैं मेंटल हूँ। वो इसको कुछ नहीं कहते। जैसे वो चले जाते हैं, मंशियात फरोशी पे पूरा जोर इन्होंने लगाया होता है। ठीक है। मंशियात वहाँ पे बिक रही है, गली में ही पी भी जा रही है। बाकायदा अपने घर में बिठा के 5-5, 6-6 बंदे जो से आइस मैन है उनको बिठा के आइस पिलाते हैं उनको। वहाँ पे आइस पिलाते हैं? हाँ जी, वहाँ पे आइस पिलाते हैं उनको। कहते हैं कि आपने जो सा बाइल लेके जानी है आप इधर ही पी के जाएं हमारे घर में। इनका ये धंधा है, नजायज जो सा भी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं बाबर कि आपके इनके साथ जो मामला है, आप बता रहे हैं कि वो हसद करते हैं, आपने जो मोबाइल लिए, आपने जो घर लिए, आपने जो उसके अलावा आप बता रहे हैं कि आप 1 to 5 भी चेंज करते हैं हर साल? हर साल मैं होंडा नया लेता हूँ। जो सा मॉडल आता है आईफोन का वो मैं लेता हूँ। चीज़ से हसद करते हैं। अच्छा, आप अपनी प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस हो, ऐसा ही है? तो ये मामलात जब आपके वालिद हयात थे, इस दुनिया फ़ानी में थे, तब भी ये मामला ऐसे ही चलते थे, झगड़ा होता था, या इससे पहले कभी ऐसा मामला नहीं हुआ? या सिर्फ जब आपने उसको मना किया कि मंशियात ना भेजो तो उसके बाद जो है ये मामला हुए हैं? नहीं सर, जब मेरे वाला साहब हयात थे ना, तब तो ये देखते भी मेरी तरफ, ये तो एक तरफ से चले जाते थे। ठीक है, जब से मेरे वाले साहब फोत हुए हैं तब के ये मेरे दुश्मन पड़े हुए हैं। 1-2 बार इसके बाप ने ये भी कहा है मेरी वालदा को कि मैंने आपके मकान पे कब्ज़ा कर देना है, मैं देख लूँगा, मैं नहीं किसी को मानता, मैं देख लूँगा, मैं नहीं किसी को मानता। ये जो सी है ना, ये तो अब जितनी भी मेरी जगह ना, ये अपने हड़प करने में चक्कर में है कि तुम्हें मार दिया जाए और जगह पर तुम्हारी कब्जा कर लिया जाए। वालदा है वो क्या कर ली, इनका मकसद ये? हाँ जी, क्योंकि मेरे घर में कोई और है नहीं है, मैं ही हूँ बस, इकलौता भाई हूँ। ठीक है। कितनी बहनें आपकी? मेरी 4 बहनें हैं। ठीक जी। आप 4 बहनों के इकलौते भाई? जी जी, ऐसे ही है। और एक माँ के इकलौते बेटे? इकलौता बेटा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मामला जो है पहले कभी भी नहीं हुए, यानी कि वालिद के जाने के बाद, जब वालिद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे, आपके वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से जब वफ़ात पा गए थे, उसके बाद कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ, या इससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़े होते रहे?
नहीं नहीं, ये इन्होंने महीना पहले मेरी वालदा के पीछे ये छुरा लेके पड़ गया है। अच्छा, हाँ जी, ये शान उर्फ शानी, अच्छा। क्योंकि इसने आइस पी हुई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसने आइस पी है तो कहता जौन सा भी माल गोदाम है हमें दे दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। आइस पी के आया? आइस पी के आया हुआ था। मेरी वालदा डर की वजह से अंदर चले गई है, दरवाज़ा लॉक कर लिया है। ये ईंटें मारने लग गया मेरे दरवाजे को। मोहल्लेदार बात में डल के उन्होंने कहा चलो आप रफ़ा दफ़ा करो, कुछ नहीं अब ये करता। तो इसने कल मुझे फायर मार दिए। इसने फायर ये इस वजह से मारा जो सा इसे मैंने मना किया कि यहाँ पे आप नजायज़ फरोशी मंशियात फरोशी ना करो, इस गली में मेरे दरवाजे पे ना करो। बच्चे यहाँ से हाँ जी। गुजरते हैं, बुरा माहौल, और बच्चे जो हैं वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये मना करना आपका जुर्म बनता हाँ है। जी। और इनका मकसद ये है कि तुम्हें मार के तुम्हारी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, ये इनका मकसद है। ये तो जब इसने फायर मुझे मारे हैं ना, ये मुझे कहता रहा आज नहीं तुझे छोड़ना, आज तुझे मैंने मार देना है, आज नहीं तुझे छोड़ना, आज तुझे मार देना है, यही बात करता गया है। ठीक है, ये तो अल्लाह पाक ने मेरी दूसरी ज़िंदगी मुझे अता की। मुझे बाबर ये बताओ कि ये जब फायर मारे हैं ने इन्होंने, उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए हैं या पकड़े कैसे गए हैं? नहीं नहीं, फरार नहीं हुआ, ये गया है आगे की तरफ। ठीक है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उसके इसने गर्दन पे छुरा रखा है, उसे कहता मुझे पनाह दो। मारने के बाद हाँ, मुझे फायर मारने के बाद उसकी गर्दन पे छुरा रखे कहता मुझे पनाह दो। उसने कहा मैं कैसे पनाह दूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं एक राहगीर हूँ। ये रक्शे में बैठ गया, उतनी देर में पुलिस आ गई। अकेला ही? ये अकेले ही था। अच्छा। ठीक है। हमारे जो चाचू हैं वो नईम सर हाँ जी, नईम सरवर उर्फ पोपी बाट, वो गली में थे, वो गली में चले गए इसे रिक्शे में बिठा के। कहता था इसका बाप मैं देख लूँगा, तू रिक्शे में बैठ। ये सारा मामलात हुआ है। ठीक है, पुलिस मौके पे आ गई थी? पुलिस मौके पे आ गई है। ठीक है। शानी उर्फ शानी को ले गए हैं। अच्छा। उसके बाद इसके बाप को भी ले गए 10 मिनट बाद, ठीक है। क्योंकि इसके बाप ने जो भी करवाया इसके बाप ने ही करवाया। ठीक है। अच्छा बाबर, अब मुझे ये बताओ, आपके थाना बदामी बाग की जो पुलिस है वो कोऑपरेट ठीक कर रही है? जी, वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है। ठीक है। ठीक है, और हम यही कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि आपके सामने ही है ये फायर लगे हुए हैं। इन्होंने तो मुझे मार दिया था अपनी तरफ से, ये तो मुझे अल्लाह पाक ने ज़िंदगी अता की है दूसरी। ठीक है, मैं तो पंजाब पुलिस से, बदामी बाग की पुलिस से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पूरा कोऑपरेट किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। क्योंकि अब तो सीसीडी का दौर है ना, सीसीडी ने तो इतना लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है। जो जराइम पेशा अफराद थे उन्होंने तौबा कर लिया है और जराइम उन्होंने छोड़ दिया है, मगर ये लोग जो हैं ये अभी भी बाज नहीं आ रहे और ये इन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है सीसीडी को। सर, ये तो सीसीडी को कुछ नहीं समझते। वो जो सा शान उर्फ शानी, वो तो कहता है मेरा अपना बड़ा तल्लक है सीसीडी में। अच्छा। हाँ जी, वो ये बातें करता है कि सीसीडी को मैं नहीं जानता, सीसीडी मुझे जानती है कि मैं शान उर्फ शानी मेरा नाम है। अच्छा। ये पूरे लोगों को कहता है, पूरे मोहल्लेदारों को यही कहता सीसीडी है। से मेरा पूछ लें जा, हाँ, सीसीडी से पूछ लें मेरा। खुला चैलेंज कर रहा है ना CCD को। खुला चैलेंज कर रहा है ये कि सोहेल जफर चट्टा साहब जो उनसे सीसीडी के इंचार्ज हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि सर, इन पे भी थोड़ा सा नज़र करम किया जाए, इनकी भी थोड़ा सा बात को देखा जाए कि कैसे जुल्म कर रहे हैं, कैसे ज़्यादती कर रहे हैं। हर बंदे को ये फायर मार रहा है, छुरे मार रहा है, बोतलें मार रहा है, ये कोई काम थोड़ी है। यानी कि अब आप ये कह रहे हो कि ये आपका जो केस है ये सीसीडी देखे? जी जी, बिल्कुल सीसीडी देखे, क्योंकि ये तो काम ही सीसीडी का है। जैसे इसने मुझे फायर मारे, ना मेरी कोई बहस है इसके साथ, ना कोई रंजिश है, ना कोई झगड़ा है। इसने आते साल ही मुझे फायर मारने शुरू कर दिए हैं सरेआम। नजायज़ असला जो सा वो दूसरा मेरी तरफ भागया ना, जो सा बाद में आया इसका भाई, उसने भी पिस्टल लगाया हुआ था 30 का, इसके पास भी 30 का पिस्टल था। इन दोनों ने और बाप ने, तीनों ने यही इरादा किया था कि आज इसकी कहानी हमने ख़त्म कर देनी है और हमने कब्ज़ा कर लेना है इसकी जगह पे, क्योंकि इसका घर है बिल्कुल मेरे साथ। बिल्कुल, जिसको अल्लाह रखे उसके कौन चखे। ये तो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन कि आप ज़ख्मी होने वाले बाबर की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जो कि इस वक्त शदीद हालत में ज़ख्मी है और इसको काफ़ी ज़्यादा फायर लगे हैं, 4 फायर लगे हैं इसको। और फायर मारने वाले कोई गैर नहीं है बल्कि इसके अपने खूनी रिश्ते हैं, यानी कि चाचू के बेटे हैं। इसका चाचू भी इन्वॉल्व है, ख़ुद बता रहा है और बता रहा है ये इसके बकौल कि इसके चाचू और उसके जो बेटे हैं
वो मंशियात के धंधे में मुलविस हैं, यानी कि वो अरूज पर उनका मंशियात का धंधा, मगर सीसीडी का दौर है, मगर ये तमाम लोग जो हैं सीसीडी की नज़रों से ओझल हैं, अभी तक ओझल हैं। सीसीडी के इंचार्ज जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, माजी के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की, ऐसे लोगों को जो है उन्होंने लोहे के चने चबवा दिए हैं। यकीन करें, लोगों ने तौबा कर ली हैं, जराइम पेशा अनासर जो थे उन्होंने तौबा कर ली हैं, मगर बदामी बाग की हदूद में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं, जिसका नाम शान उर्फ शानी है, और उसका वालिद ये बता रहे हैं कि वो नशा बेचते हैं, सरेआम बेचते हैं। थाना बदामी बाग से ये तकरीबन 50 मीटर के फासले पर ये लोग हैं जो कि सरेआम, जिन्होंने फायरिंग की, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी साइड विंडो पर चल रही है, जिन्होंने बेदर्दी के साथ जो है इसको फायर मारे, और अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको मार दिया जाए, इसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया जाए, क्योंकि वो इससे हसद करते हैं। अब इसको अल्लाह की ज़ात ने दिया हुआ है, ये काम करता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाता है, मगर अल्लाह ने इसको जो दिया हुआ है उससे ये आए रोज़ जो है अपने ऊपर ख़र्च करता है, यानी कि मोबाइल लेता है, जो अपने 1 to 5 लेता है, यानी कि शौक़ पूरे करता है, और जो अल्लाह ने इसको माल दिया हुआ है उसमें से ये अपने शौक़ पूरे करता है, और इस चीज़ का उनको हसद भी है। और इसका जुर्म भी ये था कि इसने मना किया था शान उर्फ शानी को कि यहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर, इस गली के अंदर, मेरे घर के बाहर जो है तुम नशा बेचती हो, ये तुम छोड़ दो, और यही इसका जुर्म बन गया। इसका मुतालबा यही है कि सीसीडी के जो इंचार्ज हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो इस चीज़ का नोटिस लें। इसका मुतालबा है IG पंजाब से कि इस चीज़ का नोटिस लेके इन मुलजिमान को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है बाबर की वालदा से गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी।